ओके क्लास, कल मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स जो हैं उनका जो है स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो मैंने आपको बताया फ्लावर्स की 4 वॉल्स होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंडोशियम और गाइनोशियम उसको ब्लैक बाइसेक्सुअल कहते हैं। और जब वो एक ही होती है, चाहे एंडोशियम हो चाहे गाइनोशियम हो, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, तो उनको जो है एसिटोनोमॉर्फिक कहते हैं। और जब उसको मतलब विद एनी प्लेन व्हेन दे गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, तो इनको एसिटोनोमॉर्फिक कहते हैं। और रेडियल सिमेट्री, और जब वो 2 इक्वल पार्ट में एक ही लाइन से जब पास होती है, सेंटर लाइन से, उसमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो उनको हम ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लावर जो है ट्राइमर्स, टेट्रामर्स और पेंटामर्स में क्लासीफाई किया गया है। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें ब्रैक्ट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, वही स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। इनको अगर जिनमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें ब्रेसिटेट्स कहते हैं, जिनमें नहीं होते उनको बेसिटेट कहते हैं। पोजीशन की, ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग, थैलेमस में ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने जो है फ्लावर्स को 3 में किया है। वो पोजीशन जिसमें कि जो ओवरी है उसकी जो वो है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे हो, उनको हम हाइपोगैमस कहते हैं। वो पोजीशन जिसमें सेंटर पोजीशन पे हो ओवरी, उसको हम पेरिकाइगस कहते हैं। और वो पोजीशन जिस पे ओवरी जो है मार्जिन, जो थैलेमस है उसके मार्जिन पे को कम्प्लीटली कवर करके ग्रो करे, उसको हम एपिगाइनस कहते हैं। ठीक, नाउ आज हमें पढ़ना है कैलेक्स के बारे में। तो कैलेक्स क्या है? कैलेक्स इज़ द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। कैलेक्स जो है वो फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट है, और जिसके मेंबर्स हैं उनको हमने क्या कहा है? सेपल कहा है। ये जनरली ग्रीन होते हैं, लीफी होते हैं, और इनका काम होता है टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। जब फ्लावर जो है वो ग्रो कर रहा होता है, बड फॉर्म में होता है, यानी कली के फॉर्म में होता है, तो उस टाइम पे फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नाउ ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है गैमीसेपेलियस, एक पॉलीसेपेलियस। गैमीसेपेलियस मतलब सेपल्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, और पॉलीसेपेलियस यानी कि सेपल्स जो है आपस में कटी हुई हैं, जुड़ी नहीं हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आता है कोरोला, कंसिस्ट ऑफ पेटल्स ब्राइटली एंड ये जो कोरोला पार्ट है वो पेटल्स के पार्ट को कोरोला कहते हैं। ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, यानी कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं गैमेटोपेटेलियस और दूसरे होते हैं पॉलीपेटेलियस। ठीक, द मोड ऑफ अरेंजमेंट of sepals on petal or petals in flower bud with respect to the other member of the same whole is called the estivation। तो सेपल और पेटल का अरेंजमेंट, एक फ्लोरल बड में सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। 2 तरीके की है, पहला है वेलवेट। वेलवेट में क्या है? द वोल्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स टच ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस। जो इनकी जो सेपल्स और पेटल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होती हैं, टच कर रही होती हैं। और ट्विस्टेड में क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ में टच नहीं कर रही होती हैं, बल्कि ओवरलैप कर रही होती हैं, एक में एक दूसरी, दूसरे में तीसरी। ठीक है, इन इनब्रेसिएट एस्टिवेशन मार्जिन ऑवलॉप ओवरलैप ईच अदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर फैशन एज इन गुलमोहर। जो इम्ब्रेसिएट एस्टिवेशन होते हैं उसमें जो मार्जिन जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, बट जो है एक पर्टिकुलर फैशन में, एक तरीके पर ट्विस्टेड फॉर्म में। ठीक है, जो पीस और बीन फ्लावर्स होते हैं उनमें 5 पेटल्स होती हैं। द लार्जेस्ट ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स। में जो लार्जेस्ट पेटल होती है वो 2 लेटरल पेटल्स को ओवरलैप की होती है, उनके अंदर 2 छोटी पेटल्स होती हैं। ठीक है, जो कि इसके बाद एक तीसरी जो है एंटीरियर पेटल्स को जो है ओवरलैप किए होते हैं। तो इस तरीके के एस्टिवेशन को हम वेक्सिलरी और पेप्लियोनोसियस कहते हैं। ठीक है, देखिए वॉल्वेट का डायग्राम दिया हुआ है, ट्विस्टेड का दिया हुआ है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप है। इम्ब्रेसिएट में देखिए
ओवरलैप तो हैं पर मार्जिन पे, और एक्सिलरी में देख लिए कि एक के अंदर एक। नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं, और इसमें जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेमेंस। ओके। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। एक जो स्टेमन होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फिलामेंट होते हैं और एंथर प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सेक। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड अ स्टेमेनोड। जो स्टेमन होती है इसमें फिलामेंट्स और एंथर दो स्ट्रक्चर होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलन सेक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जो स्टेराइल स्टेमन यानी कि जिनमें पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं उनको हम स्टेमेनोड कहते हैं। When stamens are attached with petals, it is called the epipetalious। जो स्टेमन्स होती हैं जब वो पेटल्स के साथ में अटैच होती हैं तो हम उन्हें एपीपेटेलियस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिंजल। स्टेमन में बी फ्री। जब स्टेमन्स फ्री होती हैं तो उनको हम कहते हैं पॉलीएंड्रियस, और मे बी यूनाइटेड इन वन बंडल तो उनको कहते हैं मोनोडेलिपस। 2 बंडल्स में होती हैं तो डाइडेलिफस, और 2 से ज़्यादा में होती हैं तो पॉलीडेलिफस में। इनके डायग्राम्स अगर आप सर्च करोगे नेट पे, इमेजेस सर्च करोगे तो यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से स्टेमन्स का अरेंजमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है द गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 1 or more कार्पेल्स। ईच कार्पेल इज मेड अप ऑफ सिग्मा स्टाइल एंड द ओवरी। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो क्या है, उसको हम कहते हैं कार्पल। एक कार्पल में आपको स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी के बारे में बताया गया है, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। When more than 1 carpel is present, it may be free, as in lotus और रोज़। जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है और अगर फ्री है तो उसको हम एपोकार्पस कहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है लोटस और रोज़ का। और अगर वो फ्यूज्ड है तो उसको हम कहेंगे सिनेकार्पस, जैसे कि मस्टर्ड और टोमेटोज में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट्स। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो ओव्यूल जो है सीड्स में चेंज हो जाते हैं और ओवरी जो है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज द प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड द प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स जो है ओवरी के अंदर किस तरीके से अरेंज्ड है उसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स। फ्रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं। मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज फ्रूट। जब मैच्योर और राइपेंड ओवरी होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज हो जाती है। इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड अ पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर जो फ्रूट है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है ओवरी में तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नाउ द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ सीड एंड द पेरिकार्प। जो फ्रूट होता है उसमें सीड्स होते हैं और पेरिकार्प होते हैं। थिक एंड फ्लैशी पेरिकार्प की जो है हैज़ द 3 लेयर कॉल्ड द एपिकार्प, मीजोकार्प एंड द एंडोकार्प। जो पेरिकार्प होते हैं उसके भी 3 पार्ट होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है एपिकार्प, मीजोकार्प एंड द एंडोकार्प। ठीक। डाइकोटिलेडोनियस जो सीड्स होते हैं उनमें सिर्फ उनमें एक सीड कोट होता है और एक एम्ब्रियो होता है। जो एम्ब्रियो है उसमें एम्ब्रियोनिकल एक्सेस रेडिकल और कोटिलेडन्स पाए जाते हैं। जो सीड कोट होते हैं उसमें 2 लेयर होती हैं, टेस्टा और इनर टेगमेंट की। हिलियम जो है एक छोटा सा स्कार टाइप का होता है, सीड्स के साथ अटैच होता है ओवरी के साथ में। एक स्मॉल पोर भी प्रेजेंट होता है हिलियम के नीचे, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोवाइल। मोनोकोटिलेडोनियस सीड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इन मोनोकोटिलेडोनियस सीड्स आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड द एल्यूनोर लेयर। जो मोनोकोटिलेडोनियस प्लांट सीड्स होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की वो एम्ब्रियो को एक प्रोटीनेशियस लेयर के साथ सेपरेट करती है, उसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। सिंगल कोटिलेडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटिलम हैविंग अ शॉर्ट एक्सेस बियरिंग प्यूम्यूल और रेडिकल। जो इनका कोटिलेडन क्योंकि वो सिंगल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूटिलम कहते हैं। और इसमें एक छोटी सी शॉर्ट एक्सेस टाइप की होती है, आउटग्रोथ टाइप की होती है
जिसमें प्ल्यूम्यूल्स और रेडिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल्स आर क्लोज इनसाइड द शेल आर कॉल्ड अ कोल्यूटाइल एंड द कोल्यूराइजा रेस्पेक्टिवली। जो प्ल्यूम्यूल और रेडिकल जो है एक जब शेल के साथ क्लोज जब रहते हैं तो उनको हम कोल्यूटाइल और कोल्यूराइजा कहते हैं। So this is the structure of the monocotyledonous. First is the endosperm, then first is the seed coat and the fruit wall, then next is the aileron ear, protein layer है, फिर नेक्स्ट इज़ द एंडोस्पर्म जो कि उनको खाना देती है, स्क्यूटुलम है, स्क्यूटुलम के बाद में कोल्यूटाइल और नीचे कोलोराइजा है, रेडिकल और प्ल्यूम्यूल। जब वो शेल के साथ अटैच है इसलिए इनको कोल्यूटाइल और कोलोराइजा कहते हैं। उसके बाद है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। द प्लांट डिस्क्राइब्ड इन बिगनिंग विद इट्स हैबिट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर पार्ट। जो प्लांट को जो है स्टार्टिंग में हमने बताया उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं रूट, स्टेम और लीव्स, और जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, इन्फ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर पार्ट। द फ्लोरल फार्मूला इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सम सिम्बल्स। अगर हम इनकी फ्लोरल फार्मूला पे जाएँ तो इनके जो फ्लोरल फार्मूला है कुछ सिम्बल्स के साथ में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन द फ्लोरल फार्मूला BR स्टैंड्स फॉर द ब्रेसिटेट। अगर ब्रेसिटेट प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है इसके लिए जो टर्म जो सिंबल दिया है वो है BR। K स्टैंड फॉर द कैलेक्स, कैलेक्स प्रेजेंट है कि नहीं है तो K इज़ फॉर कैलेक्स। C इज़ फॉर द कोरोला, P is for the perineum, A is for the endoecium and G is for the gynoecium. Fusion is indicated by enclosing the figure within the bracket and जो फ्यूज़न अगर दिखाया जा रहा है तो वो यानी कि ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाएगा, एंड एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पॉट। और उसके साथ में कुछ अगर एडिशन है एडेड है तो उसको जो लाइन है वो उसके ऊपर सिंबल्स के ऊपर ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, पहली फैमिली है फैबियेसी। फैबियेसी आपके सिलेबस में नहीं है तो हम आपको फैमिली सोलेनेसी से डिस्कस करते हैं। फैमिली सोलेनेसी है, इसका फॉर्मूला देखिए। प्लांट बॉडी हर्ब्स और श्रब्स रेयरली स्मॉल। प्लांट बॉडी कैसी इनकी हर्ब्स होती है और श्रब्स होती है, रेयरली स्मॉल रेयरली जो है स्मॉल ट्रीज देखने को मिलते हैं। कॉमनली जो है ये पोटैटो फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इनकी लीव्स सिंपली होती हैं और पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हाट इज़ पिनेटली कंपाउंड लीव्स। और वेरिएशन इनका रेटिकुलेट वेरिएशन होता है। फ्लोरल फॉर्मूला इनका देख सकते हैं आप क्या है, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स इनका 5 है, एस्टिवेशन दिया हुआ है, गाइनोशियम दिया हुआ है, राइट। इसके फॉर्मूले के हिसाब से। नेक्स्ट है फैमिली लिलिएसी। लिलिएसी जो है लिली फैमिलीज़ को बोला गया है। जनरली ये मोनोकॉट्स होते हैं, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं यानी हर साल उगते हैं। लीव्स अल्टरनेट होती है और पैरेलल वेरिएशन होते हैं। अंडरग्राउंड बल्ब्स होती हैं और जैसे कि कॉर्ड्स और राइजोम्स। फ्लावर जो होते हैं इनके बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्सिटोनोमॉर्फिक होते हैं ये। सेपल्स एंड पेटल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, इनमें पेरिनाथ प्रेजेंट होता है। फ्लोरल फॉर्मूला आप देख लीजिए, BR ब्रेसिटेट है। फिर दोनों साइंस बनाए गए हैं तो इसका मतलब है कि बाइसेक्सुअल है। पेरिनाथ इनका 3+3 है, एस्टिवेशन 3+3 है, जी। इट इंक्लूड द ऑर्नामेंटल प्लांट्स सच एज ट्यूलिप, मेडिसिन एंड द वेजिटेबल। तो ये आप फ्लोरल फॉर्मूला आपको जो को है सोलियंसी और लिलियंसी का, आपको फ्लोरल फॉर्मूला आपको जो है याद करना है, लर्न करना है, और आपको इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में याद करना है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिवीजन नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको जो है अच्छी तरीके से ये रिवीजन नोट जो है समझ में आ गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट तो यू कैन आस्क टू मी रिगार्डिंग इट। एक बार फ्लोरल फॉर्मूला हम लोग और देख लेते हैं किस तरीके से बनता है।
फाइन। ओके, लाइए मैं बताती हूँ आपको कि फ्लोरल फार्मूला कैसे एक बार कैलकुलेट करते, कैसे बनाते हैं। अ फ्लोरल फार्मूला इज़ अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर यूजिंग स्पेसिफिक लेटर। फ्लोरल फार्मूला जो है एक सिस्टम है फ्लावर के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का बाय यूजिंग द स्पेसिफिक लेटर्स, नंबर्स एंड द सिम्बल्स। इट रिप्रेजेंट द फ्लोरल सिमेट्री, नंबर ऑफ पार्ट्स, connection, adnation, insertion and oviposition. Floral formulas are useful for remembering the characteristics of various angiosperm families. तो various angiosperm families को समझने के लिए floral formulas जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो let's start with the floral symmetry. A floral formula consists of 5 symbols. जो floral formula है वो 5 symbols से कंसिस्ट होके बना होता है। ठीक है, पहला है फ्लोरल सिमेट्री, दूसरा है नंबर ऑफ सेपल्स, तीसरा है नंबर ऑफ पेटल्स, चौथा है नंबर ऑफ स्टेमेंस, पांचवा है नंबर ऑफ कार्पेल्स। तो सिंबल जैसे बी आर है, इसका मतलब है ब्रेसिटेट फ्लावर। ई बी आर है यानी कि ई ब्रेसिटेट फ्लावर। के इज़ फॉर कैलेक्स, के एन इज़ फॉर पॉलीसेपिलियस कैलेक्स, Kn is for Gamosebelius calyx, C is for corolla, Cn is the polypetalious, C bracket में gametopetalineous, P is for the perinath, A is for androecium, G is for gynoecium, G is for G और अंडरलाइन में सुपीरियर ओवरी, G ऊपर में इन्फीरियर ओवरी, O is with the arrow is called a male flower, O with plus is called a female flower. Both are present, that means a bisexual flower. अगर प्लस का साइन है यानी कि एसिटोमॉर्फिक फ्लावर है, और अगर परसेंट और प्लस का साइन है तो वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। ठीक है, तो ये सब सिंबल्स बनाए हैं। इन सिंबल्स को अगर आपको दिया तो आप किसी भी एंजियोस्पर्म फैमिली के बारे में समझ सकते हो कि इसमें फ्लोरल स्ट्रक्चर किस तरीके से दिया है, यानी कि एक फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कैसी प्रेजेंट है, किस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ द फैमिली फेबियासी, फैमिली सोलेनेसी एंड द फैमिली लिलियासी। जैसे फैमिली सोलेनेसी को लेते हैं, प्लस है तो यानी कि एसिटोमॉर्फिक है, ये साइन है तो इसका मतलब है कि बाइसेक्सुअल है। के 5 यानी कि कैलेक्स इसमें 5 हैं, कोरोला इसमें 5 हैं, ए जो एस्टिवेशन है वो उसमें 5 हैं, और जी यानी कि गाइनोशियम है, और इन्फीरियर सुपीरियर ओवरी है और 2 ओवरीज। तो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट टू नो अबाउट एनी फ्लावर विदाउट with the help of the formulas, without reading the whole characters. ठीक, तो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इट वुड बी बेटर कि आप इसको लर्न कर लीजिए और उनकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से लिख लीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।